सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मखेश्वरी केश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आप सभी भक्त जानते हैं आज मोहिनी एकादशी का पावन और पवित्र दिन, और आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम बरसाना। और आज हम हमारी राधा रानी की जो परिक्रमा है गहवर वन होते हुए, उस परिक्रमा को आज लगाएंगे। तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, आप मानसिक रूप से इस परिक्रमा का आनंद लें, और मुझे विश्वास है कि लाडली जी आप सभी भक्तों को वही पुण्य लाभ देंगी जो यहाँ परिक्रमा देने से प्राप्त होता है। तो आइए चलते हैं किशोरी जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस परम पवित्र एकादशी की उपलक्ष्य में राधा रानी गहवर वन की परिक्रमा के लिए। पहले मैं इस स्थान के विषय में आपको बता देता हूँ। ये आप थाना बरसाना देख रहे हैं, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये चिकसोली गांव के लिए जाता है। और ये आप रास्ता देख रहे हैं ये गाड़ियों से राधा रानी मंदिर जाने का रास्ता है। इस टी पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं, यहीं से आज हम अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। तो आइए चलते हैं राधा रानी की परिक्रमा के लिए। आज एकादशी के दिन ये श्रद्धालु बाहर से पधारे हैं। आइए जानते हैं इनके अद्भुत भाव। बहन जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम आप ये बताइए आप कहाँ से पधारी हैं? हम बल्लभगढ़ से आए हैं, आपका फरीदाबाद शुभ से। अंजू। आज एकादशी के दिन आपके ऊपर किशोरी जी की परम कृपा हुई, जो आप श्रीधाम बरसाना पधारी हैं। तो आज आप परिक्रमा लगा रही हैं, कैसे आनंद को आज प्राप्त कर रही हैं? बहुत आनंद आ रहा है। बहन जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर कह नहीं सकते, इतनी खुशी मिल रही है। बहन जी आप? बहुत ज्यादा। जय श्री राधे, बरसाने वाली की जय। तो देखिए भक्त कैसे प्रसन्न हो जाते हैं जब श्रीधाम बरसाना हमारी किशोरी जी के चरणों में जब पहुंचते हैं, तो परम आनंद को अनुभव करते हैं। और बार बार लाडली जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी जी बार बार हमें आप बरसाने आने का सौभाग्य प्राप्त करें। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है शीतला माता स्थान पर। माता शीतला यहाँ छोटे से मंदिर में विराजमान हैं, और यहीं रह कर के पूज्य बाबा महाराज गौ सेवा भी किया करते हैं। छोटी सी गौशाला है, बड़ा ही सुंदर स्थान है श्रीधाम बरसाना का। आइए किशोरी जी के चरणों का ध्यान करते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। और यहाँ रजरानी के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। ये वही रज है जिसमें हमारे प्रिया जी और लालजू नित्य लीला करते हैं। आइए इस रज को भी प्रणाम करते हैं। जय हो मेरी लाडली लाल की, जय हो रजरानी की। और मैं आपको ऊपर दर्शन करा देता हूँ। यहाँ देखिए पहाड़ों के कैसे सुंदर दर्शन हैं। यहाँ देवता भी पर्वत स्वरूप में विराजमान हैं, और हमारे ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। तो आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ प्रकृति के अनुपम दर्शन होते हैं, और यहीं से प्रारंभ होती है सांकरी खोर की सीमा। और सामने आप देख रहे हैं राजा का महल विराजमान है, जिसको मंदिर श्री कुशल बिहारी जी कहा जाता है। बड़ा ही सुंदर यह स्थान है, और बड़े ही सुंदर यहाँ के दर्शन हैं। जब हम किशोरी जी की परिक्रमा लगाते हैं तो मन को और तन को दोनों को परम आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी किशोरी जी हैं ही इतनी करुणामयी। आज मोहिनी एकादशी का पावन दिन, और आप सभी भक्त हमारे साथ मानसिक रूप से राधा रानी की परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। और दो लाइनें मुझे याद आती हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों को सहारा, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है सांकरी खोर में भगवान राघवेंद्र सरकार के दिव्य मंदिर पर।
श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही प्राचीन यह स्थान है और यहाँ जो सांकरी खुर में हमारे ठाकुर जी और प्रिया जी ने जो लीला की है उनको चित्रमट के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। क्योंकि श्रीधाम बरसाना के स्थानों में प्रमुख स्थान आता है सांकरी खुर का, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी ने बड़ी ही सुंदर लीला की है। और आइए प्रवेश करते हैं राम दरबार मंदिर में। एक बार मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये स्थान कितना प्राचीन रहा होगा आप दर्शन के माध्यम से ये जान सकते हैं। और यहाँ राघवेंद्र सरकार अपने पूरे परिवार के सहित यहाँ विराजमान हैं। जय हो मेरे राघव की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। बड़े ही अनुपम स्वरूप के दर्शन राम मंदिर सांकरी खुर में। और अब मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से भगवान राम के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरे राघवेंद्र सरकार की। आइए अब पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं जीव के जब अनेकों जन्म के पुण्योदय होते हैं, सब संत महापुरुषों के दर्शन प्राप्त होते हैं। आज किशोरी जी की बड़ी कृपा जो ऐसे महापुरुषों के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो रहे हैं। बाबा दंडोत। आप सभी भक्तों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। दंडोत बाबा। वास्तव में आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे महापुरुषों के दर्शन हमें सहज में ही प्राप्त होते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है सांकरी खुर स्थान पर। यहाँ ठाकुर जी ने बड़ी ही सुंदर लीला की है। जब गोपियाँ यहाँ से माखन लेकर के जाती थी तो हमारे श्याम सुंदर इसी पर्वत पर विराजमान हो जाते थे और उनकी यहाँ मटकी फोड़ी है। इसीलिए इस स्थान को सांकरी खुर कहा जाता है। सांकरी का मतलब होता है छोटा। यहाँ जो मार्ग है उसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते, वहाँ जीव को अकेला ही जाना होता है। ऐसे ही मानिए कि जैसे संदेश दिया गया हो कि प्रेम के पथ पर प्रेमी को अकेले चलना होता है। तो आइए आनंद लेते हैं सांकरी खुर के दिव्य दर्शनों का। और आज भी इस पर्वत से दूध और दही की खुशबू आज तक आती है। और अब हम ठीक उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां हमारे श्याम सुंदर ने गोपियों की मटकी को फोड़ा था। आइए दर्शन कराते हैं आपको। जय हो नंद की लाला की, जय हो राधा रानी की। ये वही स्थान है जहाँ देखिए भक्तों के कैसे अद्भुत भाव हैं। पूज्य बाबा महाराज यहाँ विराजमान है और हमारी किशोरी जी के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूँ, ये वही स्थान है जहाँ हमारे ठाकुर जी ने गोपियों की मटकी को फोड़ा है। आज भी इस स्थान से अगर आप ऐसे घिस के अपने नाक से सूंघते हैं तो वास्तव में आज भी वही खुशबू आती है जैसे दूध और दही में से खुशबू आती है। इतनी बड़ी महिमा है श्रीधाम बरसाना में सांकरी खुर की। और यहाँ आज भी हमारी प्रिया जी और लालजू नित्य लीला किया करते हैं। ये जो आप सामने पर्वत देख रहे हैं इसको श्याम पर्वत कहा गया है, क्योंकि इस पर्वत का रंग ही श्याम स्वरूप में है। और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ये गौरवर्ण का पर्वत है जो कि हमारी राधा रानी का पर्वत है। इन्हीं के बीच से ये परिक्रमा मार्ग जाता है। राधे राधे, जय हो राधे राधे। और इस पर्वत पर आज भी हमारे ठाकुर जी की लीला के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जब हमारे ठाकुर जी यहाँ गोपियों की मटकी फोड़ करके भागे तो पैर फिसलने के कारण प्रभु यहाँ गिर से गए और उनके हाथ का निशान यहाँ अंकित हो गया। आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी के हस्त कमल का चिन्ह है जो आज तक यहाँ विराजमान है। जय हो मेरी लाडली सरकार की, जय हो श्याम सुंदर की, जय हो। और जो आप सामने सिंहासन देख रहे हैं यहीं हमारे ठाकुर जी विराजमान होते हैं। और यहाँ से जब गोपियाँ जाती हैं तो उनकी मटकी इसी स्थान पर फोड़ दिया करते हैं। आप अगर उत्सव की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ब्रज महिमा चैनल पर सांकरी खुर लीला की वीडियो आपको मिल जाएगी। और मैं आपसे एक निवेदन और करूं, हमारे श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ वो सामने जो आप छतरी देख रहे हैं वहाँ पर विराजमान होते हैं। और हमारी किशोरी जी अपनी सखियों के साथ यहाँ पर विराजमान होती हैं इस छतरी पर। और दोनों के बीच जो प्रेम का परिहास होता है महाराज,
वो देखने लायक होता है। आप हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से उस लीला का आनंद ले सकते हैं। दोनों टोली बना करके बैठे हैं, एक तरफ राधा रानी बैठी हैं, एक तरफ श्याम सुंदर बैठे हैं अपने सखाओं के साथ, और प्रेम में जो प्रयास होता है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आइए किशोरी जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हें परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। बड़ी सावधानी से चलना होता है क्योंकि पत्थर इतने चिकने हो गए हैं कि फिसलने का डर रहता है। और भादों के महीने में यहाँ ठाकुर जी की मटकी फोड़ लीला जो होती है उसको रासलीला के माध्यम से यहाँ सभी भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। बड़ा ही सुंदर स्थान है। आइए अब परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुँच गए हैं हमारी किशोरी जी की परम प्रिय सखी श्री चित्राजू के गांव चिकसोली गांव में। और अब आप दर्शन कीजिए ब्रजवासियों के घर के। ब्रजवासी इन्हीं छोटे छोटे घरों में रह कर के हमारी किशोरी जी की आराधना किया करते हैं, और किस प्रकार से वो हमारी किशोरी जी के नाम का स्मरण करते हैं उसके भी दर्शन आपको कराते हैं। अब आप दर्शन कीजिए ब्रजवासियों के अद्भुत भाव के। आइए पुनः परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। ब्रजवासियों के कैसे अद्भुत भाव हैं और किस प्रकार से हमारी लाडली जी को रिझाते हैं किशोरी जी का नाम स्मरण करके। और ब्रजवासी मैया के भी आपको दर्शन कराऊं। धन्य है ये ब्रजवासी जो हमारी किशोरी जी के श्री चरणों में रहते हैं। मैया राधे राधे। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है गहवर वन। हमारी किशोरी जी का हृदय स्वरूप है गहवर वन, जहां आज भी हमारी स्वामिनी जी नित्य लीला करती हैं। और यहीं बड़ा ही सुंदर मंदिर विराजमान है राधा रस मंदिर के रूप में। आइए दर्शन करते हैं राधा रस बिहारी सरकार के। और अब हमने प्रवेश कर लिया है राधा रस बिहारी मंदिर निज प्रांगण में। आनंद लेते हैं भगवान के राधा रस स्वरूप के। आइए, जय हो राधा रस बिहारी सरकार की। अब आप आनंद लीजिए प्रभु के राधा रस बिहारी स्वरूप के। जय हो लाडली लाल की, अलवेली सरकार की जय। ऊपर श्याम सुंदर के दर्शन और बगल में हमारे गिरिराज प्रभु विराजमान हैं, और नीचे छोटे स्वरूप में गिरिराज प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और लड्डू गोपाल के भी बड़े सुंदर दर्शन हैं राधा रस मंदिर गहवर वन में। और आइए उन्हें अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है उस स्थान पर जिस स्थान को हमारी किशोरी जी का हृदय कहा जाता है, क्योंकि गहवर वन के प्रत्येक वृक्ष को लाडली जी ने अपने श्री हाथों से लगाया है, और उनकी देखभाल आज भी हमारी लाडली जी करती हैं। और ये वो स्थान है जहाँ हमारी लाडली जी अपने प्यारे के साथ नित्य लीला करती हैं। इसलिए इस स्थान को राधा रानी का हृदय स्वरूप कहा गया है गहवर वन को। अब हम पहुँच गए हैं गहवर वन के मुख्य द्वार पर। आप देख सकते हैं हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ परम सुंदर यह स्थान है जिसको गहवर वन कहा गया है। और यहाँ शिलापट्टिका के रूप में इस स्थान की पूरी महिमा का भी वर्णन किया गया है। और आइए प्रवेश करते हैं गहवर वन में। जय हो मेरे लाडली लाल की, अलवेली सरकार की जय। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ यह स्थान अपने आप में बड़ा अद्भुत स्थान है। यहाँ वही जीव आ सकता है जिसको मेरी किशोरी जी बुलाएं। बिना राधा रानी की कृपा के यहाँ कोई भी जीव नहीं पहुँच पाता है। आज आप दर्शन कर रहे हैं राधा रानी के परम प्रिय स्थान जिसको गहवर वन कहा जाता है, उसके ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। और गहवर वन के दर्शन के पश्चात आइए अब आपको दर्शन कराते हैं राधा सरोवर के। इस स्थान के 3 नाम हैं। इसको राधा सरोवर कहा जाता है, इसको गहवर कुंडा कहा जाता है, और इसको कृष्ण कुंड भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं राधा सरोवर के दिव्य दर्शनों के लिए। देव कृतार्थ रूपाय राधा सरसे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। देवताओं को भी कृतार्थ करने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसा है यह राधा सरोवर। और अब हम पहुंच गए हैं
राधा सरोवर के पावन तट पर अब आप दर्शन का आनंद लें राधा सरोवर के। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ यह सरोवर अपने आप में बड़ा सुंदर सरोवर है। और आज भी हमारे ठाकुर जी प्रिया जी के साथ यहाँ नित्य लीला किया करते हैं। राधा सरोवर के दर्शन के उपरांत आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से राधा सरोवर के आचमन का आनंद लें और उस पुण्य फल को प्राप्त करें जो यहाँ आचमन करने से होता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। जय हो मेरी लाडली लाल की। और आचमन के उपरांत आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। और आपको मैं एक दर्शन और यहाँ के करा देता हूँ। यहाँ सामने आप देख रहे हैं पर्वत पर विराजमान मोरकुटी स्थान, श्रीधाम बरसाना का एक प्रमुख स्थान है मोरकुटी, जहाँ हमारे ठाकुर जी आज भी मोर बन करके नृत्य किया करते हैं हमारी राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। और ठीक उसके सामने मान मंदिर विराजमान है ब्रह्माचल पहाड़ी पर। श्रीधाम बरसाना के बड़े ही सुंदर यह स्थान हैं। आपके ऊपर जब भी हमारी किशोरी जी कृपा करें, आप श्रीधाम बरसाना पधारें तो इन स्थानों के दर्शन के लिए आप जरूर आएं, क्योंकि यहाँ मन और तन दोनों को परम शांति का अनुभव होता है। और ये वो स्थान है जहाँ हमारे श्याम सुंदर राधा रानी के साथ आज भी नित्य लीला किया करते हैं। आइए पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है मान मंदिर सीढ़ियों पर। यहीं से मान मंदिर के लिए सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं। आइए इस स्थान को यहीं से प्रणाम करते हैं। जय हो मेरे मान बिहारी सरकार की। और ऊपर ब्रह्माचल पहाड़ी पर विराजमान यह स्थान बड़ा ही सुंदर है। यहाँ हमारे ठाकुर जी मान बिहारी सरकार के रूप में विराजमान हैं। आप देख सकते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। और कहते हैं देव गंधर्व ब्रह्माय राधा मान विधायने मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमये। श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही सुंदर यह स्थान। आइए अब पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। और मैं आपको दर्शन कराऊं हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ हमारी राधा रानी का हृदय स्वरूप गहवर वन। कैसी सुंदर शोभा है गहवर वन की, आप दर्शन कीजिए। और अब हम पहुंच गए हैं गोपालकुटी स्थान पर। यहाँ उन महापुरुषों की समाधियाँ बनी हुई हैं जिन्होंने यहाँ रहकर के तपस्या की और हमारी किशोरी जी को प्राप्त किया। आइए उन महापुरुषों की समाधियों को भी प्रणाम करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। जय हो संत भगवान की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय हो संत भगवान की जय। और आइए अब पुनः परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है महाप्रभु जी की बैठक पर। आइए इस स्थान को भी प्रणाम करते हैं। जय हो गोसाई जी की। मैं आप भक्तों से एक निवेदन और करूं कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि परिक्रमा को बीच में नहीं छोड़ा जाता। आप पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और मानसिक रूप से इस परिक्रमा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रजमंडल के ऐसे ही अद्भुत दर्शनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज मोहिनी एकादशी के दिन कितनी संख्या में श्रद्धालु आज हमारी किशोरी जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो श्रीधाम बरसाना आते हैं, क्योंकि बगैर राधा रानी की कृपा के कोई भी जीव बरसाना नहीं आ सकता। और उसमें भी हमारी राधा रानी का हृदय स्वरूप गहवर वन। आइए अब किशोरी जी के चरणों का ध्यान करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए पुनः अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। और देखिए भक्त किस आनंद में परिक्रमा लगाते हैं, हमारी किशोरी जी के नाम का ध्यान करते हैं। राधे राधे पूरे आनंद में और पूरे जोश में, क्योंकि हमारे किशोरी जी के नाम की महिमा है ही इतनी। और आपको दर्शन कराते हैं
भक्तों के आनंद के। देखिए भक्त गहवर में बैठ करके हमारी राधा नाम में कैसे डूब रहे हैं, कैसे झूम रहे हैं। आइए चलते हैं। श्री जी के चरणों में बैठकर के भक्त किस आनंद रस में डूब रहे हैं, उसके आप दर्शन कीजिए। वास्तव में बड़े अद्भुत दर्शन हैं गहवर वन धाम में। और आप एक बार गहवर वन के अंदर से दर्शन करें। वृक्षों से घिरा हुआ, पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ ये कैसा सुंदर स्थान है, जिसको समस्त संसार गहवर वन के नाम से जानता है। क्योंकि ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये एक एक वृक्ष हमारी किशोरी जी ने अपने श्री कर कमलों के माध्यम से इसको लगाया है। और ये वो साधु संत हैं जो वृक्ष रूप में रह करके यहाँ दिन रात हमारी किशोरी जी की आराधना करते हैं। जब हमारी लाडली जी श्याम सुंदर के साथ यहाँ लीला करती हैं, तो ये सभी वृक्ष गोपियों के रूप में परिणत हो जाते हैं और उस लीला का आनंद लिया करते हैं। और देखिए भक्त गहवर वन पहुँच करके किस आनंद रस में डूब जाते हैं, उसके भी आप दर्शन करें। न शरीर का ध्यान रहता है, न समय का ध्यान रहता है। सहज समाधि में चले जाते हैं ये भक्त हमारी किशोरी जी के नाम का आश्रय लेकर के। बड़े ही अद्भुत दर्शन। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है दानगढ़ स्थान पर। यहाँ ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला हुई है और बड़े ही सुंदर यहाँ ठाकुर जी के दर्शन हैं। आइए चलते हैं दान बिहारी सरकार के दिव्य दर्शनों के लिए। और देखिए भक्तों के कैसे अद्भुत भाव हैं। हमारे गोपाल जी को गोद में लेकर के मैया पधारी हैं और हमारी राधा रानी की परिक्रमा लगा रही हैं। बड़े ही अद्भुत भाव हैं भक्तों के। गोपाल जी को आज राधा रानी से मिलवाने के लिए लेकर के आई हैं। धन्य है ऐसे भावों को। आइए अब चलते हैं दान बिहारी सरकार के दिव्य दर्शनों के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं दानगढ़ स्थान पर। यहाँ ठाकुर जी ने दान दिया है। ये ऐसा ब्रज का अनूठा स्थान है जहाँ स्वयं साक्षात ठाकुर जी को भी दान देना पड़ा। और मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस झूले के। पूरे ब्रजमंडल में ऐसे 8 झूले हैं जहाँ हमारे प्रियाजी और लालजू इन झूलों पर झूला लीला किया करते हैं। तो आइए चलते हैं और दर्शन का आनंद लेते हैं भगवान के दान बिहारी स्वरूप के। और अब हम पहुँच गए हैं किशोरी जी और श्याम सुंदर के श्री चरणों में। और आप दर्शन का आनंद लीजिए। यहाँ भगवान दान बिहारी स्वरूप में विराजमान हैं। और यहाँ की एक और अद्भुतता है, यहाँ हमारे ठाकुर जी ने भी चूड़ी पहनी है। क्योंकि एक लीला के अनुसार यहाँ ठाकुर जी जो चूड़ी बेचने लिए श्री धाम बरसाने आए थे, उसी छवि के यहाँ दर्शन है। मनहारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और आइए अब पुनः अपनी परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। और अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है कुशल बिहारी मंदिर, जिसको राजा का मंदिर भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं आज एकादशी के दिन कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं श्री धाम बरसाना। आज मोहिनी एकादशी का पावन दिन और आप दर्शन कर रहे हैं कुशल बिहारी सरकार के। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर निज प्रांगण में और आनंद लेते हैं प्रभु के कुशल बिहारी स्वरूप के। और इस स्थान की सुंदरता की भी आपको दर्शन करा देता हूँ। बड़ा ही प्राचीन यह स्थान है जिसको राजा का मंदिर कहा जाता है। आप देखिए कैसी सुंदर शोभा है। और यहाँ ठाकुर जी कुशल बिहारी स्वरूप में विराजमान हैं और सभी भक्तों के ऊपर अपने दर्शन रूपी कृपा बरसा रहे हैं। आइए चलते हैं प्रभु के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं हमारे ठाकुर जी के कुशल बिहारी स्वरूप के दिव्य दर्शनों का। और अब हम पहुँच गए हैं कुशल बिहारी भगवान के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं उनके आज के दिव्य दर्शनों का। आज मोहिनी एकादशी का पावन दिन और आप दर्शन कर रहे हैं कुशल बिहारी भगवान। बोलिए कुशल बिहारी सरकार की जय। यहाँ प्रभु कुशल बिहारी स्वरूप में विराजमान हैं अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ। बड़े ही सुंदर दर्शन। और दूसरे विग्रह स्वरूप में यहाँ हंस भगवान के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। जय हो मेरे हंस भगवान की। और तीसरे स्वरूप में यहाँ भगवान के नित्य गोपाल जी के स्वरूप के दर्शन होते हैं। बड़े ही सुंदर और अद्भुत दर्शन हैं ठाकुर श्री नित्य गोपाल जी के। जय हो गोपाल जी महाराज की।
दर्शनों के उपरांत आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं भगवान कुशल बिहारी के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो कुशल बिहारी सरकार की जय, लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय। और आइए भगवान के कुशल बिहारी स्वरूप के दर्शन के बाद पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं हमारी राधा रानी की परिक्रमा का। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां नारायण भट्ट जी ने राधा रानी के श्री विग्रह को प्रकट किया था। ये वही स्थान है। आइए इस स्थान को प्रणाम करते हैं आप सभी भक्तों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से इस स्थान को प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरी लाडली सरकार की जय, राधा रानी की जय। और आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं दर्शन कराता हूँ इन ब्रजवासी मैया के, जो यहाँ बरसों से जल की सेवा किया करती हैं। जो भी परिक्रमार्थी दर्शनार्थी यहाँ पधारते हैं उनको जल की सेवा निस्वार्थ भाव से मैया कर रही हैं। धन्य है ब्रजवासियों के ऐसे अद्भुत भाव को। आइए अब चलते हैं राधा रानी के मंदिर की तरफ, परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और अगले पड़ाव के रूप में हम पहुँचेंगे राधा रानी के निज महल। और अब हमारी परिक्रमा अंतिम पड़ाव के रूप में पहुँचती है हमारी राधा रानी के निज महल तक। तो आइए किशोरी जी के चरणों का ध्यान करते हुए प्रवेश करते हैं लाडली जी के महल में और आनंद लेते हैं किशोरी जी के दिव्य दर्शनों का। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु आज एकादशी के पावन दिन हमारी राधा रानी के दर्शनों के लिए पधारे हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं लाडली जी निज महल में। और ये हमारी किशोरी जी के महल का द्वार है परिक्रमा मार्ग का, जो कि मंदिर के ठीक पीछे विराजमान है। तो आइए प्रवेश करते हैं द्वार के अंदर। पहले देहरी को प्रणाम करते हैं। जय हो लाडली लाल की। आज एकादशी के दिन कितनी संख्या में श्रद्धालु आज पधारे हैं हमारी किशोरी जी के दर्शनों के लिए। आइए प्रवेश करते हैं लाडली जी निज महल में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। और अब हमने प्रवेश कर लिया है किशोरी जी के महल में। आइए अंदर चलते हैं और आनंद लेते हैं आज एकादशी के पावन दिन हमारी किशोरी जी के दिव्य दर्शन। श्री राधे श्री राधे। जय हो लाडली सरकार की जय। लाडली जी के श्री चरणों में पहुंच करके भक्त किस आनंद रस में डूब जाते हैं उसके भी आप दर्शन करें। आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं श्री धाम बरसाना लाडली जी के दिव्य दर्शनों के लिए। आज मोहिनी एकादशी का पावन दिन और आप दर्शन कर रहे हैं श्री धाम बरसाना लाडली जी महल के। और अब आप दर्शन कीजिए श्री राधा रानी के चरणों में जो आनंद रस बरस रहा है। और आइए अब चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। मोहिनी एकादशी का पावन और पवित्र दिन और आप दर्शन कर रहे हैं हमारी राधा रानी के। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की। और आइए किशोरी जी के दर्शनों के उपरांत आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं लाडली जी के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरी अलवेली सरकार की जय, लाडली लाल की जय। और आज आपने मोहिनी एकादशी के पावन दिन हमारी राधा रानी की परिक्रमा लगा करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक हमारी राधा रानी के ऐसे अद्भुत दर्शन पहुँचते रहें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पेज को फॉलो करें। और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री धाम बरसाना लाडली जी महल से सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे।